आज हमारी सीएचओ के लिए मीटिंग भी थी, पैरामेडिकल के लिए भी मीटिंग थी और सीएस साहब से भी मिले हैं। बहुत रेगुलर यूँ मान लीजिए कि जो हमारा रेगुलर सिस्टम रहता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुकुल शर्मा जी और सभी से हमारी मुलाकात हुई है। सुरेश मीणा भाई कैसे हो? बिल्कुल, सीएचओ की नई भर्ती के लिए भी आज वापस मीटिंग हुई है। अरुण शर्मा भाई राम राम, योगेश मीणा भाई इनकलाब जिंदाबाद, पंकज चौहान भाई इनकलाब जिंदाबाद, पंकज भाई राम राम सभी भाइयों को, सुरेश गढ़वाल भाई राम राम, रणजीत राठौर भाई कैसे हो? साथियों, जितने भी मेरे भाई लोग मुझे राम राम और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सॉरी, और जो नमस्कार कर रहे हैं, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जितना भी इनकलाब जिंदाबाद सभी साथियों को मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने साथी लोग अभी जुड़े हुए हैं 359 के करीब हैं, अभी तो आज थोड़े कम ही जुड़े हैं, तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं मैं, अब तो बढ़ते जा रहे हैं स्पीडली, 400 के करीब हो गए हैं। तो साथियों सभी के सभी लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, मेरे साथी भाई लोग जितने भी हैं सभी साथी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे निवेदन है साथियों, आप सबको शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक छोटा सा एक क्लिक ही करना पड़ता है, उसमें सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो आप सब लोगों से मैं जुड़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत में वही अपना एक क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और इनकलाब जिंदाबाद से शुरुआत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, उस भर्ती के लिए हम निरंतर संघर्षरत थे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। वो सभी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती के लिए साथी लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, जो कट ऑफ भी जारी हो गई है, लगभग लोगों को खुद को पता भी चल गया है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो अब जो फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए फाइनल लिस्ट भी आने वाली है बहुत जल्द। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं मैं कि जो साथी लोग, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या बार बार क्या आ रही है जो लिस्ट डालने में, उसमें समस्या छोटी सी ये आ रही है कि जो कुछ लोग साथी लोग कोर्ट में गए हैं, जैसा कि मैंने भी कहा था, कुछ लोगों का जो कोर्ट में अभी चले जाएं, जिनको लगता है कि नेगेटिविटी हुई है उनके साथ, या कुछ ऐसा लगता है उनको कि जाति प्रमाण पत्र वाले साथी लोग हैं, या जो मूल निवास वाली बहनें हैं, या कोई अदर जो किसी के करेक्शन था, किसी के डीओबी का था, किसी के क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का चक्कर था, किसी के जो स्पोर्ट्स का था। तो इस तरह के कई मामले थे जिनकी वजह से कईयों का रजिस्ट्रेशन का था जो आउटर स्टेट्स और इसके चक्कर में हुआ, और कुछ का स्टेट किसका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। तो साथियों इस तरह के चक्कर चल रहे थे, उन चक्कर के लिए आज बहुत बड़ी मीटिंग हमारी हुई है। उस सिलसिले में मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो आज हमारी जो सीएचओ के लिए मुख्य मुद्दों पे वार्ता हुई, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि भाई एक तो लिस्ट कब जारी करने का क्या है एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चिंतित हैं और सभी लोग इस तरह से भी इंतजार कर रहे हैं बुरी तरह से कि बहुत जल्द सीएचओ की लिस्ट जारी होगी तो वो लोग अपने घर वालों को खुशखबरी दे सकते हैं, और कईयों के तो बेचारों की शादियां भी होंगी। तो काफी लोग, हमारे छोटे भाई लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं। तो 2010 के बाद एक भी भर्ती एक तरीके से लिखित परीक्षा से नहीं आई थी, तो ये लिखित परीक्षा से आई थी। ऐसे तो हमने आंदोलन करवा के 2013 और 2018 दो भर्तियां करवाई थी, बहुत बड़ी भर्तियां हुई थी राजस्थान के इतिहास में। मेडिकल में सबसे बड़ी भर्तियां दोनों हमारी हुई थी, इतनी मेहनत करके हम लोग उस टाइम 2018 में उस भर्ती को निकलवा के लाए थे 6000 को, और पहले 15,773 थी, उसमें कटौती होकर 11,259 पदों पे भर्ती हुई थी। तो साथियों अब निरंतर संघर्ष जारी है, और संघर्ष के बाद सीएचओ की ये भर्ती आई है 7810 भर्तियां, इसकी शुभकामना भी बहुत जल्द देने वाले हैं आप लोगों को। सभी साथी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। तो जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र और इन चीजों के लिए जो मेनली इश्यूज बने थे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो सस्पेंडेड किए गए थे वो साथी ज्यादातर ये मानने बैठे हैं कि भाई उन लोगों का ये है कि भाई हमारा सस्पेंड हो गया, हम लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों कि जो टोटल जो ये लिस्ट आई है, जो कट ऑफ अभी डाली गई है, और जो लिस्ट थी, जो जिन लोगों को बुलाया गया था, टोटल लोग जितने भी थे, उन लोगों में से 1100 से 1200 लोग ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं। आज उनके पास मैसेज भी पहुंच गया होगा और मैसेज पहुंच भी जाएगा। उन 1200 के करीब लोग एब्सेंट रहे हैं इसके अंदर, जिन्होंने
डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया था, उनके पास वापस आज मैसेज भेज दिए गए हैं, शायद आज चले गए होंगे, नहीं तो कल तक चले जाएंगे सभी के पास। और वो मैसेज जाने के बाद उन लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाएगा कि भी आप, बुलाने के लिए कहा है कि भी एक आध दिन का टाइम दिया उनको, एक दो दिन का, और उनको बुला के और वापस से कि भी कोई और करवाना चाहता है एक बार और डॉक्यूमेंट वेरीफाई का या कुछ ऐसा, तो लास्ट एंड फाइनल चांस दिया उन लोगों को। प्लस कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स गिने चुने रह गए थे वो जमा कराने का, तो उनको टाइम पीरियड दिया था, वो भी अब लगभग एंड पे पूरा मामला क्लियर हो चुका है भर्ती का। अब इसके अंदर जो जाति प्रमाण पत्र और ये जो अदर मुद्दे जो चल रहे थे जिनकी वजह से उनका सस्पेंड कर दिए गए थे, दूसरी हमारी इस मुद्दे पे बात हुई कि भाई जो जिन लोगों के सस्पेंडेड हुए थे तो वो मामला बार बार कोर्ट में जा रहे हैं बच्चे और वो परेशान हो रहे हैं, और उसके लिए हमने ग्रेवियंस पोर्टल खोलने के लिए इनसे निवेदन किया था, एसीएस साहब से भी निवेदन किया था और सीएस साहब से भी। तो आज हमारी सीएस साहब से भी इस विषय पे वार्ता हुई। जो बच्चे बिल्कुल अच्छी पढ़ाई में अच्छे हैं और उसके बावजूद उनमें छोटी छोटी कमियां निकाल के और उन लोगों के साथ गलत करना बहुत अन्यायपूर्ण है। उस अन्याय को मैंने कहा था कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, जहां तक कोशिश यही है। और कोशिश क्या, हमने न्यायालय में भी लड़ाई चालू हो गई, एक तरीके से सभी लोग न्यायालय में चले गए हैं, काफी कुछ लोग चले गए हैं, अभी तो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं शायद। तो आपको मैं साफ कहना चाहता हूं कि न्यायालय में तो लड़ाई जारी है, लेकिन ग्रेवियंस पोर्टल के लिए इन्होंने यस कर दिया है लगभग कुछ हद तक। तो साथियों, ये ग्रेवियंस पोर्टल के लिए यस ये किया है इन्होंने कि आज आगे विभाग में इन्होंने अपने आगे विभाग के अंदर आगे की साइड में अब ये प्रपोजल भेज दिया है। एसीएस साहब के पास चला गया और सीएस साहब के पास आज प्रपोजल भेज दिया। 2 दिन हो गए प्रपोजल भेजे हुए, हम लोग इसी काम में लगे हुए थे। मैं पिछले लाइव पे आया था तब भी मैंने कहा था और आज भी यही कह रहा हूं। तो साथियों, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेवियंस पोर्टल खोल के 1-2 दिन का टाइम देके और फटाफट इसको समस्या को समाधान करने का भी प्रयास होने का चल रहा है अभी मामला। और ये बहुत जल्द इसमें संज्ञान लेते हुए कह रहे हैं कि भाई हम लोग कोशिश, मैंने कहा कि सर बच्चों को एक मौका तो कम से कम आपको देना चाहिए था, उनकी सुनवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद बच्चे बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, कल को ये कोर्ट में भर्ती अटकने के चांसेस हो जाते हैं फिर ये। हालांकि कैविएट लगी हुई है, सवाल जवाब चलेंगे, लेकिन कोई बात कल को कोर्ट को नेगेटिव लगती है तो वो उस पर स्टे देने का लास्ट में एक तरीके से हकदार भी हो सकता है। तो इस भर्ती में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, किसी भी बेरोजगार साथी के साथ गलत नहीं हो। 7810 भर्तियां हम लोग कैसे न कैसे करके करवा के लाए हैं। इसकी फाइनल सूची जारी कर दी जाए गलती से अभी अचानक से अभी के अभी, तो कल को इसमें कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, कोर्ट से स्टे आने की संभावनाएं हो जाएंगी। भी पहले इनका समाधान करो, उसके बाद हम लोग ये सूची में ज्वाइनिंग देंगे या कुछ और देंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आए, इसके लिए आज एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है हम लोगों की और बढ़िया तरीके से बैठक हुई है। इसके लिए साफ सुथरे तरीके से 1-2 दिन का जो ग्रेविएशन पोर्टल खोल के और जिन जिन लोगों की जो परिवेदनाएं जो शिकायतें वो दर्ज करवा दी जाएं और वो शिकायतें दर्ज करवाने के बाद उनका समाधान तुरंत प्रभाव से कराया जाए। बाकी मैं आपको सच सच बता देना चाहता हूं कि जो ये मुद्दे हैं इन पे लगभग पे पॉजिटिव ही रवैया आज डिपार्टमेंट का रहा। एनएचएम एमडी पीडी साहब का भी पॉजिटिव रहा और उन्होंने साफ कहा है कि भाई लास्ट 150 से 200 बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स में पूरी तरह से खामियां हैं, उन्हीं बच्चों को हम बाहर करेंगे। आप अगर कह रहे हो तो अगर ये जाति प्रमाण पत्र और इस प्रकार के इश्यूज में भी कुछ एक संभावनाएं हैं जिनको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो एक बार इनका क्लियर हो जाए। कमेटी में इस मुद्दे को रख दिया गया था 3 दिन पहले, लेकिन उस कमेटी का मैंने पिछले लाइव में इसलिए नहीं बताया कि भाई एक बार कमेटी का निर्णय आ जाए, पॉजिटिव तरीके से इन साथियों के साथ गलत ना हो, इसलिए निरंतर हमारी लड़ाई चल रही है। इस भर्ती को किसी भी तरीके से अटकने नहीं देना है, इस भर्ती को पूर्ण भी करवाना है। और जिन भाइयों के, वो भी हमारे भाई बहन ही हैं, जो लोग आज सस्पेंडेड की वजह से आगे पीछे हुए हैं, वो भी आप लोगों के भाई बहन ही हैं। और बहुत जल्द इसमें सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी में 1200 के करीब ऐसे लोग हैं जो एब्सेंट है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब 125 के करीब, 125 से 150 ऐसे लोग हैं जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है और उनका नंबर श्योर आ रहा है, टॉप परसेंटेज लेवल में है वो लोग। और उन लोगों में फार्मेसी के भी छात्र हैं, डेंटल के भी छात्र हैं, होम्योपैथिक के भी छात्र हैं, जिन्होंने कोर्ट से रिट भी नहीं लगाई और सीधा एग्जाम में कुछ भी डाटा भर के और एग्जाम दे दिया और उनका नंबर भी आ गया। लेकिन वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले और उन लोगों की दिक्कतें हो गई। और 1200 के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब ये मान लीजिए कि जिनके पास अब मैसेज दोबारा से भेजा गया है वेरिफिकेशन के लिए, लास्ट एंड फाइनल, जो बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए आए ही नहीं। तो नीचे के जो रैंकिंग वाले साथी हैं जो चिंतित हैं, उनको भी इसमें फायदा मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्लस
कई ऐसे साथी लोग थे जिनका ये दिक्कत आ रही थी, जैसे कि कुछ एक को कि भाई इश्यूज आए हुए थे कि भाई जो सस्पेंडेड वाले, तो उनके भी सभी इश्यूज को समाधान करने के लिए एक बार फिर से कमेटी बैठी थी पहले दिन, और अब समाधान करने के लिए पोर्टल खुलने की कुछ संभावनाएं बनी है। तो आजकल में निर्णय हो जाएगा, कल तक शायद निर्णय हो जाए, और आप सभी को साथियों को उसके जस्ट बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। इनका समाधान करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज विभाग ने हमें यह कहा है, साफ साफ कहा है विभाग के अधिकारियों ने, एमडी साहब ने और पीडी साहब ने, कि भरत तुम कहोगे तो हम 24 घंटे में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, तुम कहोगे तो 24 घंटे में जारी कर देंगे। लेकिन अगर इस भर्ती में थोड़ी सी भी उलझन हो गई, थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई कि भाई इनका लोगों का मान लो किसी का भी समाधान हो, कल को रह जाए, आप लोग खुद ही कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हो और खुद ही ये कह रहे हो, तो आप लोग कैसे भी करके इसको बैठ के समाधान कर लो। उसके बाद जो समाधान होता है, उस समाधान के बाद हम लोग इस मामले को पुरजोर तरीके से इसको कमेटी में रख ही दिया है, इसमें समाधान भी किए हम, और रियायत भी हम बरतेंगे बच्चों के साथ, किसी के साथ गलत नहीं हो ऐसा रखेंगे। और मैंने साफ कहा कि भाई गाइडलाइंस में आपने जो चीजें कई बच्चों को बाहर करने का प्रयास किया, तो गाइडलाइन में कहीं है ही नहीं। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाइडलाइन कहीं भी नहीं डाली है, तो ये चीजें चैलेंजिंग है कोर्ट में और कल को दिक्कत आएगी आपको। तो इसलिए मैंने साफ इनको आज देख के आड़े हाथों लेते हुए और सभी ने साथियों उनको पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए इनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया है। जो रियल में पढ़ाई की है, जो साथी वास्तव में इस नौकरी के लायक है, उन साथियों को सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। और कोई भी, मैं साथियों आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि कोई भी कोशिश करूंगा मैं कि किसी सच्चे पढ़ने वाले अभ्यर्थी के साथ कोई चीटिंग ना हो, किसी भी तरीके से उसके साथ गलत ना हो। दूसरी बात यह कि सिर्फ ये जो छोटी मोटी समस्या है, इसका समाधान के जस्ट बाद में लिस्टें पूरी तैयार पड़ी हैं, इसके अंदर कट ऑफ तक डाली हुई है, इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो ऊपर से जो कट ऑफ है पूरी की पूरी आज बात हो गई डिपार्टमेंट में कि हमें सिर्फ इतना करना है कि ऊपर से लाइन वाइज, रैंकिंग वाइज, परसेंटेज वाइज एक एक बच्चे का रोल नंबर डालना है और उनका रिजल्ट डालना है, उनकी लिस्ट डालनी है। बस इतना ही काम करना है। इसमें 24 घंटे भी हमें नहीं लगेंगे भरत, लेकिन सिर्फ छोटा सा ये है कि भाई इसमें कोई व्यवधान नहीं आए, आगे चल के स्टे नहीं आ जाए, इतने बच्चों के रोजगार का भी मामला और सारा मामला है, तो वो इन सभी ने उसके लिए पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाते हुए, सारे समाधान करते हुए, कोई भी दिक्कत ना आए इसके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करने के लिए कहा है। तो साथियों, पहले इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि शनिवार से पहले लिस्ट आ जाएगी। हालांकि अगर पोर्टल ये लोग नहीं खोलते हैं तो शनिवार से पहले साथियों लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन अगर ये पोर्टल खोलते हैं तो 2 या 3 दिन ऊपर लग सकते हैं साथियों। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, क्योंकि कल को कोर्ट में अटकती फिरे और सालों साल अटकती फिरे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। 2-5 दिन लेट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो, रिजल्ट जारी तो हो चुका है, कट ऑफ भी जारी हो चुकी है, सबको पता ही है लगभग, और 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर मैं पंगा तो करूंगा, ये तो कंफर्म ही पता है, इनको भी पता है और अपन को भी पता है। तो साथियों, अपन आबड़तोड़ करके और इसको स्टे या गलत तरीके से इसको अटकने नहीं देंगे, और सभी साथियों का जिनका भला हो सकता है भला भी करेंगे। तीसरी बात, सीएचओ की जो 5500 भर्तियां हैं उसमें से 3500 की फाइल लगभग क्लियर हो चुकी है साथियों, और बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होने वाली है, उसकी तैयारी आप लोग करने लग जाइए। सारे साथी लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। 5500 में से 3500 क्लियर हो गई हैं, और लगभग 2000 की एक फाइल और है, उसके लिए हमने केंद्र से अब केंद्र के लिए हमें जाना पड़ सकता है 2-3 दिन में, तो हो सकता है हम वहां से नोटिफिकेशन नोटिस भिजवाएंगे इनको कि भाई जब 5500 की फाइल है तो फिर आप 3500 ही क्यों निकाल रहे हो, 2000 की वापिस, जैसे 1500 हमने बाद में जुड़वाई।